नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द लास्ट लेसन चैनल में स्वागत है। 508 का वीडियो है। मैं इसमें मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी तैयारी एक दिन में 508 की पूरी हो जाए, ताकि आपका कंप्लीटली एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए। इस बात का हमने पूरा ध्यान रखा है। इसलिए आइए हम देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसे आपको देख लेना है। और मैंने इसका वीडियो भी डाल रखा है, वहाँ से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, उसका आंसर जान सकते हैं। तो देखिए, इस बार जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर हम नज़र डाल रहे हैं सभी यूनिट के ऊपर 508 के कोर्स में। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझेंगे। जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप यहाँ पर जो है दृश्य कला और कला शिक्षा, इसको आप पढ़ लें और निष्पादन कला को जान लें, तो आप बड़ी आसानी से कला शिक्षा क्या है, दृश्य कला क्या है, निष्पादन कला क्या है, दृश्य कला और निष्पादन कला में अंतर क्या है, इन बातों को आप समझ सकेंगे और लिख सकेंगे। दृश्य कला और निष्पादन कला में अंतर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर भी आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इसलिए आप कला शिक्षा, दृश्य कला और निष्पादन कला, इन तीनों का आप जरूर अध्ययन कर लें और इसके माध्यम से आप इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और पूरा चैप्टर की लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या आपको करना है, कैसे कंप्लीट करना है। देखिए, यहाँ पर दे रखा है कला शिक्षा, इसको आप एक बार नज़र डाल लीजिएगा और पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी और आप आसानी से कर सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा उदाहरण भी देख लेंगे इसे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी बीच बीच में देखते रहेंगे, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहें। ये जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी आप देखिए, उसी से जुड़े हुए हैं, कला से, निष्पादन कला से और दृश्य कला से, इसलिए आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए, तो बस अगर नज़र आप थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि जो मैंने बताया, दृश्य कला, निष्पादन कला, इनको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए और आपके लिए बहुत। अब देखिए, हम दूसरे चैप्टर में देख रहे हैं, जो है आपका यूनिट 2 है। यूनिट 2 को हम देख रहे हैं। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, और यूनिट 2 के कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आइए हम यूनिट 2 की तरफ चलते हैं और यूनिट 2 में देख लेते हैं कि कौन कौन से जो चैप्टर हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से उसका उत्तर लिख सकते हैं। दृश्य कला तथा शिल्प है, दूसरा है। तो इसमें देखिए, हम खास तौर से अगर देखते हैं कि दृश्य कला के अंतर्गत, और इसको हम समझ लें कि इसमें हम जो है दृश्य कला और यहाँ पर दे रखा है शिल्प कला, दृश्य कलाओं और शिल्प कलाओं में अंतर समझ लेंगे तो बड़े आसानी से हम जो है चित्रकला और पेंटिंग, खंड पेंटिंग, कोलाज, मुखौटा और मिट्टी के प्रारूपण, इनको हम समझ सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हम बहुत आसानी से दे सकते हैं। ये जो 5 प्रश्न हैं, इनको आप आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। इसलिए आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यानी कि जो दृश्य कलाओं और शिल्पों का विभिन्न सामग्रियों के साथ प्रयोगीकरण है, इसको केवल आप देख लेंगे तो जितने क्वेश्चंस हैं आपके, ख़ासतौर से ये जो है, आप बड़े आराम से चित्रकला और पेंटिंग को कर सकते हैं, कोलाज निर्माण को कर सकते हैं, मुखौटों के बारे में लिख सकते हैं, कठपुतली के बारे में लिख सकते हैं, और मिट्टी के प्रारूपण, यानी मिट्टी से क्या क्या चीज़ बनती है, इनको आप आसानी से लिख सकते हैं।
और फोल्डर की बात है जहाँ तक से, वो भी आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। और इसलिए मैं कहूँगा कि इनको एक बार ज़रूर देख लीजिए। और ये हल्का सा जो है कुछ कुछ जो आप इन चित्रों का एक बार ज़रूर हल्का सा अध्ययन करते रहिए, क्योंकि चित्र का माध्यम से जो आपके अंदर एक प्रभाव और छाप बनेगी, उसके माध्यम से आप किसी भी उत्तर को आसानी से लिखने में आप सफल हो सकते हैं। तो अब हम आपको तीसरा जो यूनिट है उस पर ले चलते हैं। तीसरे यूनिट में हमें क्या पढ़ना है ज़रा हम देखेंगे। तो अभी जो है आप दूसरे यूनिट को देख रहे हैं, प्रकृति और छपाई, कोलाज का निर्माण, कोलाज का महत्व। ये कोलाज का महत्व को आप एक बार ज़रूर जान लीजिए कि कोलाज का जो महत्व क्या है। और क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। कोलाज का महत्व क्या है, कोलाज का इम्पोर्टेंस क्या है, और मुखौटा का इम्पोर्टेंस क्या है। कोलाज और मुखौटा का जो इम्पोर्टेंस है, इसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही ख़ास हैं। अब हम देखिए तीसरा जो चैप्टर आपका है उस पर हम ले चलते हैं। इसमें है निष्पादन कला के बारे में। तो अब हम इसमें देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है इसके अंतर्गत, निष्पादन कला के अंतर्गत जो है क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ है जिसे हमें पढ़ने की ख़ास ज़रूरत है। तो इसमें देखिए 3 चीज़ अगर आप देख लेते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, लोक नृत्य क्या है, शास्त्रीय नृत्य क्या है, सृजनात्मक नृत्य क्या है। अगर आप इन तीनों को बारी बारी से अध्ययन कर लेते हैं तो इसमें आपको 3 फायदे होंगे। इसमें लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में क्या अंतर है, आप पहला प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। शास्त्रीय नृत्य और सृजनात्मक नृत्य में क्या अंतर है, इसका आप उल्लेख कर सकते हैं। तीनों क्वेश्चनों को, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और सृजनात्मक नृत्य, क्या अंतर हो सकता है, इसका आप वर्णन कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 प्रश्नों का उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हैं। इसमें लोक मंच या लोक रंगमंच भी शामिल हो सकता है और कठपुतली का भी शामिल हो सकता है। तो इस तरह से आपकी जो इन 3 के माध्यम से तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। इसलिए मैं कहूँगा कि आप एक बार इसको ज़रूर देख लें और तीनों को देख लें, क्योंकि तीनों से ही आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। जो लोक नृत्य है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि नृत्य के प्रकार में है, लोक नृत्य है और उसके बाद शास्त्रीय नृत्य है और फिर जो है सृजनात्मक नृत्य है। तीनों का यहाँ पर आपने दे रखा है, बहुत बढ़िया से अवलोकन है, इसलिए इनका अवलोकन एक बार ज़रूर कर लीजिए और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि चौथा जो चैप्टर है आपका, वह भी उसमें से कम 2 क्वेश्चंस आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है और लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए एक बार इसका भी अध्ययन करना आपको बहुत ज़रूरी है। आइए हम अब देखते चलते हैं चौथा चैप्टर क्या है उस पर। देखिए ये चौथा है, चौथा में स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कला अनुभूति क्या है। तो इस तरह से हम देखिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट है उसको हम देखते हैं। इसमें जो हमें कला अनुभूति को तो समझना ही समझना है, लेकिन एक चीज़ देख लेना है कि विद्यालय समय सारणी में कला के महत्व को कैसे दर्शाएंगे, कला के महत्व को कैसे समझाएंगे, ये क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये 2 जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन दोनों क्वेश्चंस को आपको देख लेना है। और इसके बाद हम देख रहे हैं 5वें पर, हम देख रहे हैं 5वां में क्या है, यानी यूनिट 5 में क्या है। यूनिट 5 को हम देख रहे हैं और यूनिट 5 को में भी कम से कम 2 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
इसको एक बार भली भांति से देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि समय कम है और इस एक दिन में अगर आपने इन चीज़ों को देख लिया तो मैं समझता हूँ कि कोई डाउट नहीं रहेगा आपकी तैयारी में। कला शिक्षा में मूल्यांकन, यानी कला शिक्षा में मूल्यांकन के बारे में देखेंगे, यानी मूल्यांकन के अभिप्राय को समझेंगे। मूल्यांकन करते समय हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, जो विभिन्न तरीके हैं अवलोकन के, कर सकते हैं मूल्यांकन के, प्रोजेक्ट है, पोर्टफोलियो है, जांच सूची है, श्रेणी पैमाना है, प्रदर्शन है, इनको भी एक बार समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चंस आपको आने की पूरी संभावना है। इसीलिए आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा कि कला से का जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना है, और स्व मूल्यांकन करना है तो कैसे करना है। क्योंकि इसको आप अगर कम्प्लीटली देख लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको कहीं कोई दिक्कत आने की कोई संभावना है ही नहीं है। इसलिए इसको आप एक बार जरूर देखें। अवलोकन अनुसूची है, प्रोजेक्ट है, पोर्टफोलियो है, जांच सूची है, श्रेणी पैमाना है, उपकरण है, प्रदर्शन है, औपन्यानात्मक अभिलेख है। क्योंकि ये जो आपके मूल्यांकन के तौर तरीके हैं, एक बार जरूर इसका अध्ययन करिए, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके माध्यम से आप कई प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए आप इसको नज़रअंदाज बिल्कुल न करें, एक बार ज़रूर देख लें, सिंपली तरीके से देखें, ज़्यादा हड़बड़ाहट में, ज़्यादा परेशानियों में न देखें, क्योंकि एकदम इजीली है, बस एक अभ्यास के रूप में आप इसको देख रहे हैं और बड़े आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन, मुझे पूरा उम्मीद है। और मुझे आशा है कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फिर भी आप मुझे कमेंट करके सुझाव ज़रूर लिखें, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। और यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो द लास्ट लेसन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर तुरंत कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।